ओम साई राम। स्वराज साई चैनल। शिरडी साईं बाबा की कथा। 1। प्रारंभिक परिचय। साईं बाबा का नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। बाबा शिरडी में प्रकट हुए और उन्होंने अपने अलौकिक चमत्कारों व सरल उपदेशों से करोड़ों भक्तों का जीवन बदल दिया। उन्होंने सबको सबका मालिक एक का संदेश दिया। 2। बाबा का आगमन। बाबा का वास्तविक जन्मस्थान और तिथि आज तक रहस्य है। कोई कहते हैं वे हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, तो कोई मानते हैं कि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ। परंतु साईं बाबा ने स्वयं कभी अपने जन्म का रहस्य नहीं बताया। करीब 1854-1858 के बीच, जब बाबा युवा अवस्था में थे, वे शिरडी गांव के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन रहते थे। लोग उन्हें फकीर कहकर बुलाते। 3। शिरडी में स्थायी निवास। कुछ वर्षों बाद बाबा कुछ समय के लिए शिरडी से चले गए और फिर 1858 में चांद पटेल नामक व्यक्ति के साथ पुनः शिरडी लौटे। उस समय वे मस्जिद में रहने लगे, जिसे उन्होंने द्वारका माई नाम दिया। यही द्वारका माई आगे चलकर लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनी। 4। बाबा का सरल जीवन। बाबा साधारण कपड़े पहनते थे, एक धोती और सिर पर कपड़ा। वे भिक्षा मांगकर खाते, जो कुछ मिलता उसमें से हिस्सा जानवरों, गरीबों और जरूरतमंदों को बांटते। उनका कहना था, दान करो, लोभ मत करो, सबको समान समझो, सत्य और धैर्य पर चलो। 5। उपदेश और शिक्षाएं। साईं बाबा ने धर्म को कभी सीमित नहीं किया। वे मंदिर में भी जाते, मस्जिद में भी। उन्होंने कहा, सबका मालिक एक है, श्रद्धा और सबूरी रखो। जो भी मेरे पास आता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। 6। भक्तों के साथ चमत्कारिक घटनाएं। कब उदी का चमत्कार। बाबा चूल्हे की राख यानी उदी भक्तों को देते। इस उदी से असंख्य रोगियों को स्वास्थ्य मिला, कई घरों में सुख शांति आई। दिए में पानी जलाना। एक बार गांव वालों ने बाबा को तंग करने के लिए तेल देना बंद कर दिया। तब बाबा ने पानी से दिए जलाए और सबको चमत्कृत कर दिया। लाला लक्ष्मीबाई शिंदे को सिक्के देना। बाबा ने अपनी अंतिम समय में लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये दिए, जो आज भी उनकी निशानी के रूप में माने जाते हैं। भक्त हेमाड पंत को अनुभव। बाबा ने अपने भक्त हेमाड पंत को ऐसा अनुभव दिया कि उन्होंने श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ लिखा, जो आज भी भक्तों के लिए गीता के समान है। 7। द्वारका माई और चावड़ी। बाबा कभी मस्जिद द्वारका माई में बैठते तो कभी चावड़ी में विश्राम करते। द्वारका माई में वे सबके दुख दर्द सुनते और समाधान बताते। 8। अंतिम समय। 1918 में विजयादशमी के दिन बाबा ने समाधि ली। उस समय उन्होंने कहा, मैं हमेशा अपने भक्तों के पास रहूंगा। आज भी शिरडी में उनका समाधि मंदिर दुनिया भर से भक्तों को खींचता है। 9। बाबा का संदेश। श्रद्धा, फेथ और सबूरी पेशेंस, यही जीवन का आधार है। किसी को दुख मत दो, गरीबों और भूखों की सेवा करो। भगवान हर जगह है, मंदिर में, मस्जिद में, हर प्राणी में। 10। भक्तों की कहानियां चयनित। एक भक्त को संतान की प्राप्ति हुई बाबा की कृपा से। एक व्यापारी का डूबता कारोबार बाबा ने संभाला। किसी को रोग से मुक्ति मिली। कई भक्तों के पारिवारिक कलह खत्म हुए। हर कहानी यही बताती है कि अगर मन से साईं को पुकारो तो वे जरूर सुनते हैं। 11। समापन कथा। बाबा ने हमें ये सिखाया कि धर्म, जाति, पंथ से ऊपर उठकर इंसानियत सबसे बड़ी है। दूसरों की मदद करना ही असली पूजा है और सच्चे मन से साईं का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें और इस कथा को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल का नाम है स्वराज साई शिरडी।